गोवर्धन पर्वत की कथा। गोकुल काल में जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे तो उस वक्त महावृक्ष के लोग हर साल बारिश के देवता भगवान इंद्र की पूजा करते थे। लोगों का मानना था कि इंद्र देव बारिश करते हैं और तभी फसल होती है, इसलिए उनका आभार जताने के लिए अन्नकूट करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने सबको कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायों को वहीं से चारा मिलता है। सब लोगों को ये बात ठीक लगी और उन्होंने इंद्रदेव की पूजा छोड़ गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इस बात से इंद्रदेव गुस्सा हो गए और उन्होंने वृक्ष में जमकर बारिश लगा दी। कई दिन बारिश होती रही, हर जगह पानी ही पानी हो गया, लोगों के घर बह गए। तब श्री कृष्ण आए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। सब ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे अपने पशुओं को लेकर आ गए। श्री कृष्ण की लीला देखकर इंद्रदेव का घमंड टूटा और उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद से अब तक ये त्यौहार मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत के साथ साथ गाय और बछड़ों की भी पूजा होती है। गायों को नहलाया जाता है और रंग लगाकर अच्छा अच्छा खिलाया जाता है। बाली प्रतिपदा। महाबली राजा का राज था। राजा को लोग बहुत पसंद करते थे। लोग उन्हें भगवान मानने लगे, लेकिन राजा में अभिमान भी था। भगवान इंद्र ने विनती की तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा महाबली के पास गए। ब्राह्मण ने 3 कदम जमीन राजा से मांगी। राजा दानी था तो कहा कि आप जहाँ चाहे ये जमीन ले सकते हैं। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने विशाल रूप ले लिया और एक कदम में पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम में स्वर्ग नाप लिया, लेकिन तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची। यह देखते ही राजा महाबली ने तीसरे कदम के लिए अपना सिर आगे कर दिया। अब विष्णु ने बलि से सब कुछ ले लिया था और उसे कहा कि वो पाताल लोक चले जाएं और वहाँ रहें। पाताल जाने से पहले विष्णु ने उनकी एक इच्छा पूरी करने की बात कही। राजा ने कहा कि मुझे साल में एक दिन अपनी प्रजा से मिलने दिया जाए। कहते हैं कि राजा बलि इसी दौरान पाताल लोक से आते हैं।